नमस्कार है चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार में आज हम बात करेंगे सीजेपी के स्कूल इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान सीजेपी प्रवक्ता अभिषेक रांका पर ग्रामीणों के हमले के आरोप प्रत्यारोप की और विपक्ष के आरोप और देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति की। जयपुर ग्रामीण इलाके में स्कूल का इंस्पेक्शन करने गए सीजेपी नेता आशुतोष रांका की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। रांका पर आरोप है कि वो सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे थे और उनका दावा है कि स्कूल की इमारत जर्जर है और बच्चों को अस्थायी जगह पर नहीं बल्कि भैंसों के तबेले में चलाए जा रहे स्कूल में बिल्डिंग में रखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। सीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद लोग बीजेपी से जुड़े थे और उन्होंने टीम पर हमला कर दिया। जबकि दूसरी तरफ ग्रामीणों ने सीजेपी के आरोप को खारिज किया है और उनका कहना है कि वे स्कूल में सीजेपी की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं चाहते और मुद्दे को राजनीतिक रंग भी देना नहीं चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन निर्माण के लिए 12 लाख स्वीकृत हो चुके हैं। आशुतोष रांका पर हमला किसने किया यह अभी साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जंतर मंतर पर नीट परीक्षार्थियों की मांग को लेकर हुए आंदोलन में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज तो उठी। छात्रों ने केंद्र सरकार को, लोगों ने जो थे वो भला बुरा भी कहा। बावजूद इसके मोदी सरकार ने छात्रों की मांग को मानते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। जब तक यह आंदोलन छात्रों का था तब तक सरकार दबाव में थी, लेकिन धीरे धीरे सीजेपी के चेहरे से नकाब उतरने लगा। जंतर मंतर आंदोलन के बाद जब झारखंड में छात्रों ने परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर आंदोलन किया तो अभिजीत दिप्ते वहां नहीं पहुंचे। 26 दिनों तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन अभिजीत दिप्ते केवल जो है वीडियो कॉल पर बात करते रहे और अपने आप को टाइफाइड का मरीज बता करके वहां नहीं पहुंचे। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो भी आया कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए नजर आए थे। वीडियो कॉल से आंदोलनकारियों के साथ देने और अपने समर्थकों को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां उन्होंने भेजा जरूर था। दिप्ते ने एक बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या सरकार में शामिल कांग्रेस के नेताओं से छात्रों की तरफ से कोई सवाल नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई अपना बयान जारी नहीं किया। जंतर मंतर पर दिप्ते जितने मुखर, बेबाक और उग्र थे, झारखंड के छात्रों के प्रति उनकी दिलचस्पी उतनी नहीं दिखी। वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो से फोन पर बातचीत करते रहे और उन्हें अपना समर्थन जताते रहे और उन्हें आश्वासन की चाशनी भी साथ में चटाते रहे। आखिरकार जिस बात की आशंका थी, हेमंत सरकार ने वैसा ही किया। छात्रों को झूठा आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवा दिया और फिर जो परीक्षा रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कोर्ट की दखल के बाद उस पर भी रोक लगा दी गई और अब मामला वही ढाक के 3 पात, यानी जैसा आंदोलन के पहले की स्थिति थी, आंदोलन के बाद भी वैसी ही स्थिति है। दरअसल विपक्ष के पास सरकार पर हमला कर उसे घेरने का मुद्दा तो है, लेकिन उसे उठाने के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है। विपक्ष पिछले 12-15 वर्षों से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। उसे अब नए जमाने के साथ नया चेहरा भी चाहिए। नए जमाने के बच्चों की सरकार और सिस्टम से जो नाराजगी है, उसका फायदा विपक्ष को नहीं मिल पा रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जेनजी को स्वीकार नहीं, फिर भी उनकी कोशिश लगातार जारी है। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक मंच पर भुनाना तो चाहते हैं, लेकिन जेनजी उन्हें भाव ही नहीं दे रहे। जंतर मंतर पर छात्रों पर पैलेट गन चलाने की बात को लेकर राहुल गांधी एफआईआर की मांग कर रहे हैं और अभी संसद मार्ग जो थाना है उस पर धरने पर बैठे हुए हैं। अभिजीत दिप्ते का इतिहास आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, यह भी सबको पता चल गया, जिसे अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो सामने नहीं आने देना चाह रहे थे, लेकिन वो आखिर लोगों के सामने आ ही गया। जेनजी सरकार के मंत्रियों और नेताओं को भी भाव नहीं दे रहे, वह उनकी आलोचना भी खुलेआम कर रही है। जहां जिसकी सरकार है वहां उसकी अकाउंटेबिलिटी की वो मांग कर रहे हैं। सिस्टम में व्याप्त करप्शन को खत्म कर साफ सुथरी व्यवस्था की मांग जेनजी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसके लिए सरकार को विपक्ष से रिप्लेस भी वह नहीं करना चाहते, बल्कि वो नया विकल्प तलाश रहे हैं और उन्हें सरकार भी नया चाहिए और विपक्ष भी नया चाहिए। कहते हैं ना कि एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए और गहरा भी चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सीजेपी के बहाने विपक्ष राजनीति का नया विकल्प खड़ा करना चाहती है? क्या सीजेपी विपक्ष का पायलट प्रोजेक्ट है? क्या सीजेपी के स्कूल इंस्पेक्शन का प्रोग्राम राजनीति से प्रेरित है? और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या जेएनजी के सामने
सीजेपी भी हो चुकी है बेनकाब। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, और जो जयपुर में ग्रामीण क्षेत्र में जो मारपीट हुई है आशुतोष रांका के साथ, वो विजुअल भी हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको भी सुनाते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। ग्रामीणों के शहरी सभी चाहते हैं कि उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और उसमें राजस्थान अग्रणी है। क्योंकि मैं 3 साल पहले की चर्चा करूं, जब कांग्रेस का राज था तो 14वें स्थान पर था राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में, आज 4थे स्थान पर आ गया है। तो ये पूरी जनता देख रही है ना। पहले कभी भी निजी सरकारी विद्यालयों के बच्चे मेरिट में सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त नहीं किए, अभी सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त किया है तो वो सरकारी स्कूल के बच्चों ने किया है। ये सब जनता। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करिए, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते, बिना परमिशन के ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में चल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है। दो घटनाएं, एक तरफ राहुल गांधी यहाँ जंतर मंतर के पास जो संसद मार्ग थाना है वहाँ पर पायलट गन में जो घायल बच्चे थे, जो एक बच्चा था, उसको लेकर के पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो। और दूसरी तरफ जयपुर ग्रामीण में आशुतोष रांका पे हमला किया गया, उसकी बात है। मैं इस दोनों पे चर्चा करेंगे, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय। और सीजेपी की तरफ से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। अश्वनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और कुमार गजेंद्र, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन मसलों पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बहुत करीब से इस आंदोलन को कवर भी किया है, देखे भी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं महेश जी से ही करना चाहूँगा, जो सीजेपी के नेता हैं। महेश जी, जो राजस्थान में हुआ और जो आप लोग कर रहे हैं, मैं उस पर एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या जो स्कूल इंस्पेक्शन का जो आपका प्रोग्राम है, वो
कहाँ तक जाएगा और किन किन राज्यों में आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो स्कूल इंस्पेक्शन वहाँ तो सही चल रहा था, महाराष्ट्र में जो अभिजीत दीप्ते कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विरोध उनका नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ पर जाकर के आपके साथ मारपीट हो गई यहाँ पे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो मारपीट हो गई उसकी पीछे उसके वजह क्या मानते हैं आप? महेश जी की आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है सर आवाज। जी मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी बताएं। महेश जी शुरू करें आप जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन सरकारों को अपनी नाकामियों से डर लगता है, जो अपनी बातें छुपाना चाहती हैं, वो इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं और अपनाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़े एक हास्यास्पद दृष्टिकोण से देखता हूं मैं मदन दिलावर की इस ऑर्डर को कि आप किसी भी सरकारी स्कूल का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। और जब हम आंकड़ों पर जाएं तो आप भी जानते हो, सारी पार्टियां जानती, पूरा देश जानता है कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। कितने प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था है। एक मेरे पास राजस्थान सरकार का ही सर्वे है, उसने खुद माना है, ये कोई मेरा सर्वे नहीं है, कि 86,934 86,934 कक्षाएं पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पाई गई हैं। और ये सर्वे कब हुआ? जब आपको याद होगा साल भर पहले पीपलोद गांव जो झालावाड़ का था, उसके अंदर एक दुर्घटना होती है, बहुत ही उसमें 6 से 7 बच्चे मारे जाते हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार ने सर्वे किया कि भाई क्लासों की स्थिति क्या है, और उसके बाद ये रिपोर्ट आती है कि उसमें 5,667 पूरी तरह जर्जर पाए गए हैं स्कूल। और सारे स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि अगर वो तस्वीर पूरे देश के सामने आ जाएगी, पूरे राज्य के सामने आ जाएगी, तो उनकी पोल खुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा। और लेकिन एक चीज साथ में आशुतोष ये भी तो सही है ना कि स्कूल अगर जर्जर है तो वो एक दिन में जर्जर नहीं हुआ होगा। जर्जर तो भाई एक समय के साथ होता है ना। तो ये तो 5 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। देखो अब हम 5 वहां तो 5 साल मैं- बीजेपी की मेरी होती है, आपको- 5 साल कांग्रेस की होती है। तो 5 साल पहले जो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी उस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और आप लोग एक चीज में जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है, मैं उसके बारे में पूछ लेता हूँ। आपने जो बात कही मैं समझ गया। वो एक जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कि आप केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में कर रहे हैं। केरला में जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसी रिपोर्ट की बात करो। केरला में जो रिपोर्ट की गई है, जो आप इंटरनेट पे भी शिक्षा विभाग के आप देख सकते हैं, वहाँ की स्कूलों की स्थिति भी ऐसी है। और वहाँ पर पॉक्सो की जो घटनाएं वो सबसे ज़्यादा है देश में। केरला के स्कूलों में खासतौर से मैं बता रहा हूँ, जो ड्रॉप आउट्स हैं वो वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक के स्कूलों में है। तो इन जगहों पे आप लोग, तमिलनाडु में जो ड्रॉप आउट की संख्या है वो नेशनल लेवल से अभी पिछले साल से लेकर के इस बार और कम हो गई, बढ़ गई वो। तो इन सब मुद्दों पे आप लोग नहीं करते। उसके बाद एक जो और महत्वपूर्ण मुद्दा, जो विकलांगों के लिए जो स्कूल होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए स्कूलों में, और उनके लिए जो मांग की जा रही है सरकार की तरफ से, CWSN वाली जो कहते हैं, जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, उनके लिए जो स्कूलों में व्यवस्था होना चाहिए, उस तरीके की स्कूलों की संख्या बहुत कम है, 50% से भी कम है। तो मुद्दा तो ये है, इन सब चीज़ों पे आपको उठाना चाहिए। तो आप लोग पॉलिटिकल मुद्दों पे ज़्यादा उठा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपसे उम्मीद जैन जी ने ये किया था कि आप नॉन पॉलिटिकल होकर के आप काम करेंगे। लेकिन आपके जो अभी तक के कारनामे हैं उससे लगता है कि आप बिल्कुल राजनीति में आपका इस्तेमाल हो रहा है, और आप इस्तेमाल हुए जा रहे हैं अपनी मर्जी से। ये सवाल मुझसे कर रहे हैं सर आप? जी मैं आप ही से कर रहा हूँ, महेश शर्मा जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये तो बातें हो गई सर कि इधर उधर की बात ना करिए, बता कारवा क्यों लुटा। सरकार में जो होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि 50 साल पहले नेहरू ने ये कर दिया। नहीं मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार में जो है केरला में वहां भी पूछिए, कर्नाटक में भी पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, तमिलनाडु में भी पूछिए। इसमें हमने कब मना किया कि हम नहीं करेंगे दौरा उन स्टेट्स का? इसमें ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं दिखाई देगी। अगर हम अब राजस्थान का दौरा कर रहे हैं तो शायद तो पार्टी या संगठन जो संगठन होता है वो करता है। तो इसमें बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई अधिकार तो आया नहीं कि हम केरला नहीं करेंगे। अब कब क्या करना है ये तो देखो पार्टी डिसाइड करती है। नहीं, वो बीजेपी से सवाल पूछोगे, कांग्रेस सवाल पूछोगे, लेकिन मेरा सवाल मेरा एक ही है कि अब आप पॉलिटिकली काम कर रहे हैं। जब तक जंतर मंतर पर आप थे लग रहा था छात्रों का आंदोलन है, लेकिन जब आप झारखंड में कहीं दिखे नहीं, झारखंड में जो आप लोगों की चेहरे से नकाब उतर गया, झारखंड में आप कहीं गए नहीं, उनके बच्चों के साथ इतना अन्याय हो गया वहां के बच्चों के साथ, आप कभी एक ट्वीट भी नहीं है आपका। छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं। अगर मैं मेरे स्कूल से निकल करके कैमरा लेकर के स्कूल की दशा को दिखाता हूँ पब्लिक के सामने या देश के सामने, तो अब ये डिसाइड तो मेरे को करना पड़ेगा कि मुझे किसी स्कूल का दिखाना है। मुझे मालूम है उस स्कूल के अंदर बुनियादी सुविधाएं वो नहीं है।
सवाल देखो ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं गलत दिशा में नहीं, भेज दे एक रहे हैं। इंडिविजुअल सवाल अगर ये वो होना चाहिए अगर वो राजस्थान का है, कि वास्तव राजस्थान में हमारे ग्रामीण देश का है, की जिस क्षेत्र स्कूलें में अच्छी हैं, स्कूल तो है, नहीं हैं। मैं वो कुछ अपने आंकड़े क्षेत्र अगर की स्कूल की आपकी इजाजत हो, व्यवस्था तो को कुछ दिखाता आंकड़े है बताता तो हूं आपके कोई पास। उसमें दिक्कत नहीं है, उसको दिखाना चाहिए। लेकिन आप महाराष्ट्र से आकर के आप राजस्थान के स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के नीचे तमिलनाडु नहीं जाएंगे, आप कर्नाटक नीचे में आप नहीं जाएंगे, केरला आप नहीं जाएंगे, तो आपकी मंशा पे सवालिया निशान तो लगेंगे ना। चलिए नहीं इसके सर, बारे में राजस्थान सोचिए के आप, अंदर काफी मैं घटनाएं ऐसी हो सोचिए आप चुकी इस हैं, पे और भी सवालिया और निशान लग सकते हैं उसमें। नहीं, ठीक है, आप सोचिए इस पे कि नहीं, आपको आपको कोई पॉलिटिकल घटना होने अगर आ रही हो यार तो आप मुझे बताएं। आपने अभी कहा कि भाई जर्जर 5 साल में तो हुए नहीं है, उसमें समय लगा होगा। तो हाँ। ये तो देखो, हम अगर आज राजस्थान कर रहे हैं तो कल को हो सकता है केरला भी जाए, महाराष्ट्र भी जाए। तो ये विषय नहीं, अब तो आप जाएंगे ही, अब तो आप विषय जाएंगे ये ही, है। लेकिन मैं आपकी मंशा पे मैं बात कर रहा था। हमारे साथ शिवानंद हुल्यालकर जी भी हैं, स्वागत है शिवानंद जी आपका। और ये जो पूरा मसला है, मैं तो चाहूँगा इस पर भी जो सचिन पायलट जी ने कहा है उस पर भी मैं चाहूँगा जो आपकी प्रतिक्रिया हो। और ये जो सीजेपी सेलेक्टेड स्टेट में जा रही है, क्या आपको लगता है कि सीजेपी का भी इंटेंशन जो है अब राजनीतिक हो गया है और राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, या खुद राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल होना चाहते हैं ये? गुड इवनिंग सर। इवनिंग। मुकेश सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, और बीजेपी मेरे मित्र उनको भी नमस्ते, अश्विन भाई। और सीजीपी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने के लिए कि बीजेपी हो या आरएसएस हो या सीजीपी, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप न्याय का अपेक्षा है, किसी के ऊपर अन्याय करना। और इन्होंने नड्डा सर ने और जितेंद्र सिंह सर ने बोला था कि बच्चों के ऊपर जो केसेस हुआ है वो केसेस वापस लेता है, वो तो लिया नहीं है, उल्टा बहुत बच्चे के ऊपर केसेस किया है। दूसरी बात सर, इनका करनी और कथनी अलग है, बोलते हैं करते हैं। कि इन्होंने खुद बोला था 22 जो युवा युवती सुसाइड किया था उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा हुआ था, क्या हुआ? और जिस तरह से राजस्थान में ये लोगों ने राजस्थान सरकार का जिम्मेदारी क्या है? आप पहला उनको एक लेटर देके उनसे डिस्कस करके जस्टिस लेना चाहिए। और अन्याय किसी के ऊपर नहीं। देखिए, जंजी बोले तो कोई धर्म के नाम पे राजनीति नहीं है इसमें। जंजी हर समाज का, ब्राह्मण हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जैल, जंगल, आदिवासी, जनरल, न्याय तो मिलना चाहिए। और उन्होंने अगर राजस्थान में जस्टिस मांग रहे तो गलत क्या है मुकेश सर? जस्टिस तो चाहिए उनके ऊपर, कोई हो, वो जज है तो उनको मैं न्याय। जस्टिस मांगने के कांग्रेस खिलाफ पार्टी- नहीं हूँ, मैं जस्टिस मांगने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो समर्थन करता हूँ, मांगना चाहिए, हर एक स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन जैन जी के नाम पे या स्कूल के इंस्पेक्शन के नाम पे जो आप केवल सेलेक्टेड स्टेट में जा रहे हैं, आप कर्नाटक क्यों नहीं गए? आप अगर महाराष्ट्र से आप टीम भेज रहे हैं तो एक पहले आपको कर्नाटक भेजना चाहिए, नज़दीक में है वो, केरला उससे नज़दीक है, आप राजस्थान तो दूर है आपसे। अब तमिलनाडु पहले भेजिए ना। तमिलनाडु में इसी मैंने बताया, केरला में सबसे ज़्यादा पॉक्सो के मामले हैं बच्चों के प्रति, स्कूलों के बच्चों के प्रति, तो वो तो ज़्यादा सीरियस मैटर है ना, तो आप उस पर करते। ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा बंगाल के बाद कर्नाटक में हो रहा है, तो वहाँ के स्कूल का केवल आप क्या बिल्डिंग सुधार के आप ठीक कर देंगे? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्या? आपका एजेंडा ही गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल, आप जो है समस्या को नहीं, आप पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं। जी मुकेश सर, मैं उल्टा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान और गुजरात जाना चाहिए। गुजरात, इसके बाद गुजरात में जाना चाहिए। गुजरात में कितना जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सर यहाँ के महिला या बच्ची बहुत गायब है, उसका रिपोर्ट आज तक क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट है? आज तक उसको न्याय नहीं है। एजुकेशन सब फेल्यूर है सर। 1 लाख, पूरा देश में 1 लाख स्कूल बंद हुआ सर। कितना बेकारी, बच्चों कहाँ पढ़े? अगर ऐसे ही होता रहे, आप इतने तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल। आप इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं बहुत कम ऐसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं से आप बहुत वेल रिसर्च करके आप आते हैं। नीति आयोग की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में पूरा भी तो आप बताइए सर। आप केवल पॉलिटिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कूल क्यों बंद है? स्कूल बंद किया गया क्योंकि वहां पर छात्र नहीं आते थे, केवल बिल्डिंग्स थी वहां पे, तो उनको मर्ज किया गया है, बंद नहीं किया गया है। उनके बच्चे और टीचर को मर्ज किया गया बगल के दूसरे स्कूल में, जो वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया सरकार ने। तो बंद करने की बात आप लोग कहते हैं, लेकिन उनको जो मर्ज किया गया उसकी बात आप नहीं करते। महेश जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो इसलिए सर आप जो है ना, जो कि आप लोग ऐसे बोलेंगे तो बड़ा खराब मैसेज जाएगा। मुकेश सर,
देखिए कहीं कहीं स्कूल में जाने के लिए बस नहीं है, फी बड़े मायने में बढ़ गया, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। सर करना है तो बच्चे करे तो क्या करे सर। मैं नहीं, ये मुद्दा शहर की उठाना बात चाहिए। नहीं मैं कर बिल्कुल रहा हूं, आप सर। सही कर रहा है, इसमें मैं साथ में हूँ आपके, मैं आपके साथ आवाज में आवाज मिलाता हूँ, ये होना चाहिए। सर रूरल में बहुत बड़े मायने में सर मुद्दा है सर। रूरल में अगर इस तरह से आवाज उठा के तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए ना सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरे राजस्थान क्यों, अरे क्यों नहीं, हम भारतीय है, कहीं भी जा सकते हैं सर, सबको जाने का अधिकार है ना सर। अगर न्याय मांगना है तो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी राजस्थान के बाद गुजरात जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ जाना चाहिए, उसके बाद पांडिचेरी जाना चाहिए। ठीक है सर, ये देखिए आप पॉलिटिकल हैं और ओपनली आप पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, आप बोलिए तो समझ में आता है। लेकिन सीजेपी तो अपने आप को पॉलिटिकल नहीं कहती वगैरह, छात्रों के हम हित की बात करते हैं, लेकिन छात्रों को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। मैं एक बार अश्वनी जी के पास जाना चाहूँगा। अश्वनी जी, ये जो पूरा मसला है, मैं चाहता हूं कि इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बीजेपी जिस तरीके से कह रही कि बीजेपी के गुंडे ने वहां पर जो है हमला किया है, तो इस पे आपसे पहले बताइए कि भाई क्यों आप अगर कोई स्कूल का इंस्पेक्शन करने जा रहा है तो आप उस पर हमला क्यों कर रहे हैं? उनको देखने दीजिए ना, आपको सुधारने की बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, आप तो फीडबैक लेते ही है ना, फीडबैक लेकर के उसको सुधारिए। देखिए, मैं तो मुकेश जी कहना चाहता हूं कि ये जो जितने गुंडे हैं जो गए थे, ये क्या करने गए थे और किस हैसियत, हिंदी शब्द यूज करता हूं, अंग्रेजी में कैपेसिटी होती है, हिंदी में हैसियत होती है, किस हैसियत से ये लोग उस विद्यालय में गए थे। क्षमता बोलिए सर। क्षमता जी क्षमा चाहता हूं जी। तो किस क्षमता में ये लोग गए थे, पहला ये, क्योंकि ये देश, अगर ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान से चलते हैं, संविधान को मानते हैं, उसी संविधान ने क्या कुछ नियम कानून, कोई सिस्टम बनाया है? अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्या जितने लोग गए थे उसमें कोई एक उस विद्यालय के बच्चे का गार्जियन साथ में था, या किसी जो है वहां का गांव का प्रधान या सरपंच था साथ में आपके? नहीं था। तो ये गुंडागर्दी करने गए थे, वहां की आम जनता ने इनको पीटा है, और अब यही हाल पूरे देश में होने वाला है, क्योंकि छात्रों के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये छात्रों के पीछे छुपकर राजनीति की जा रही है। छात्रों के नाम पर ये इस समय पूरे देश में बवाल फैलाना चाहते हैं। अब ये बताइए कि अभी एक जेनजी बैठे हुए हैं, लग रहा है कि ये तो हमसे भी बड़े लग रहे हैं, लेकिन जेनजी लग रहे हैं, सीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने 6700 पता नहीं कितने विद्यालयों का आंकड़ा दे दिया। मैं आंकड़ा देता हूं राजस्थान का, 3768 स्कूल जर्जर हैं, 2528 जिसमें असुरक्षित घोषित हो गए हैं, और सरकार ने इसी साल 5 सालों में 12,335 करोड़ रुपया खर्च करके 3547 नए स्कूलों को बनवाने का फैसला किया है। और जिस विद्यालय में ये गुंडागर्दी करने गए थे उसमें भी 12 लाख रुपए स्वीकृत है। बिल्कुल। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो प्रभावित विद्यालय हैं उसमें राज्य आपदा मोचन निधि है, एसडीआरएफ का, उससे और अन्य जो है मद से वहां पर मरम्मत का कार्य जारी है। तो भाई आप जाइए, आपको जाने के लिए नहीं रोका, लेकिन एक जिला प्रशासन से एक वहां का सहमति पत्र लीजिए, वहां के ग्राम प्रधान या वहां के बच्चों जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके गार्जियन को लीजिए, चाहिए वहां देखिए। ये किसने अधिकार दे दिया इनको? ये जेनजी है, तो इसका मतलब क्या पूरे देश में संविधान का पालना नहीं करेंगे? किसी विद्यालय में चले क्या? मुकेश जी, आप तो मीडिया किसी जिलाधिकारी के दफ्तर में शिवानंद हुलियालकर जी और मैं जा सकते हैं क्या कि जिलाधिकारी साहब आपका ऑफिस गंदा है, आपने टेबल पे जो क्यों रखा है? नहीं होता है। ये एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, माननीय मंत्री, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। अब देखिए सर, आपसे अगर सहमति लेने जाएंगे तो आप तो सबसे पहले दुरुस्त कर लेंगे उसको, क्योंकि भाई जब तक औचक नहीं जाएंगे हम तब तक हमें सच का पता कैसे चलेगा? के लिए मुकेश भाई गुंडागर्दी के हिंदुस्तान में छूट नहीं है। जनता विद्यालय में दौड़ाएंगे, हर जगह दौड़ा कर पीटे जाएंगे, और जहां नहीं होगा वहां कानून का डंडा चलेगा इन लोगों पर। नहीं, ठीक है,
क्योंकि अभी देखिए अभिजीत दीप्ते भी तो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो वो तो बिना सहमति लिए जा रहे हैं, तो उसको ना पिटाई हो रही है अभिजीत की, ना कोई विरोध हो रहा है, वो जा रहे हैं अपनी बातें रख रहे हैं। उनके साथ भी हो जाएगा, उनके साथ भी हो जाएगा, चिंता नहीं की। अभिजीत दीप्ते कोई जो है विष्णु के अवतार नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मैं कुमार गजेंद्र जी के पास जी मुकेश भाई एक लाइन आप गए, वो एक गंदे किचन के अलावा कुछ दिखा पाए वहां पर? गंदा किचन क्यों था? अगर लकड़ी पर खाना बनेगा, हम लोग गाँव के रहने वाले भाई, यूपी बिहार के लोग, हमारी माताएं जो खाना बनाती थी वो कमल गंदा ही रहता था, काला ही रहता था, व्हाइट वॉशिंग नहीं रहती थी। अभिजीत दीपक जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में भी ऐसा नहीं जो एक अभिजीत दीप्ते कह रहे हैं कि एक स्कूल में वो गए थे, एक स्कूल में गए थे, वहां पर छात्र दूसरे स्कूल से बुला करके बिठाए गए थे। तो खैर ये तो कोई बात नहीं है, छात्र अगर दूसरे स्कूल के भी है तो वो तो नहीं, आप तो व्यवस्था देखने गए हैं ना, वो तो देखने नहीं गए। मैं गजेंद्र जी के पास जाऊंगा, कुमार गजेंद्र जी के पास। गजेंद्र जी ऐसे मसलों पे बहुत करीब से नज़र भी रखते हैं, बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं और बहुत स्टडी भी करते हैं। गजेंद्र जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? ये जो पिटाई हो गई है वहाँ पे, और जिस तरीके से जो नॉन पॉलिटिकल कह के छात्रों की इस बात को कह करके छात्र आंदोलन से ये पैदा हुए, अब ये राजनीति में घुस गए हैं और राजनीति में इनका इस्तेमाल हो रहा है या ये खुद इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो वहां पर कांग्रेस के लोग कह रहे थे, वहां जंतर मंतर पे कांग्रेस को घुसने नहीं दिया था आम आदमी पार्टी के जरिए, लेकिन अब वहां सचिन पायलट तुरंत इनके समर्थन में आ गए वहां पे। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी चैनल पे जो साथी बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, उन सबको नमस्कार। और मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, किसी को मिर्ची भी लग सकती है लेकिन इसको दिखाना मत के लगी किसी को, ठीक है? मैं लीगल बात करूंगा। मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूं। देखिए सर, पता है क्या है, पहली बात तो किसी स्कूल में घुसना, उसका निरीक्षण करना, ये इलीगल एक्ट है। एक बात, ये कहीं पर हमारे संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है। स्कूलों को प्रोटेक्ट करना, स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उनका जो स्टाफ है, उनकी जो मैनेजमेंट कमेटियां, उनका ये पहला अधिकार है। और फिर उनकी शिकायतों पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ये राइट्स है स्कूल संवैधानिक। ये बात। दूसरी बात कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी इनको जनता दौड़ा कर मारेगी। आप देखिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप ये सोचिए, किसी भी व्यवस्था के अंदर इस तरीके का इलीगल एक्ट आप नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं इलीगल एक्ट पे, कि मैं क्यों कह रहा हूं इलीगल एक्ट है। मुकेश जी आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता जानता हूं। हमें एक चीज सिखाई जाती है मुकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हम किसी भी बच्चे का, देखिए किसी भी बच्चे का हम फेस नहीं दिखा सकते। ये गाइडलाइन है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जो नाबालिग बच्चे होते, हम ना तो उनका फेस दिखा सकते हैं, ना उनके बारे में बता सकते हैं। और पॉक्सो जो एक्ट होता है ना, उसके अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसकी तो एफआईआर भी ऑनलाइन भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, पुलिस को अधिकार नहीं है। तो आप ये समझिए, शिवानंद जी आ रहा हूं आपके पास, दिखा रहे हैं। एक मिनट बोल दीजिए सर मुझे। लेकिन ये जो आजकल गजेंद्र जी, ये जो आप जो बता रहे हैं, ये तो गाइडलाइन उस मामले में, सारे मामले में थोड़ी। अब अगर स्कूल का आप कवर करने जा रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी का ये है, तो वहां तो आप छात्र को दिखाएंगे ना। छात्रों को किस मामले में नहीं दिखाई, इसकी गाइडलाइन है ना कि आप आपराधिक मामले में, पॉक्सो के मामले में नहीं दिखाएंगे। वैसे तो सामान्य में दिखा ही सकते हैं। ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है ना सर, सुनिए ना। ऐसे तो स्पोर्ट्स में भी दिखाते हैं, लेकिन ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है। ये तो गुंडे। बिल्कुल। मैं हुलियालकर जी, आप अनम्यूट करेंगे तब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि सीजेपी विपक्ष का पायलट प्रोजेक्ट जो लेकर के आई है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं और वापस चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास। और गजेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं शिवानंद जी के पास आऊंगा। मुकेश जी एक बात बताइए, कोई भी क्या गर्ल्स के स्कूल में कोई बिना परमिशन के घुस सकता है क्या? नहीं, मैंने तो शायद नहीं देखा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी अभी कह रहे थे जंतर मंतर पे जो छात्र थे, पहले तो जंतर मंतर पे ये कहना बंद कीजिए कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर थी, वापस नहीं ली गई। आपकी आवाज गजेंद्र जी, मुझे ये कहा था कि अगर
गजेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आप जिसके खिलाफ FIR है उसको वापस लिया जाएगा। अगर गुंडों के खिलाफ FIR हुई है, जो गुंडे बुलाए गए थे, तो उसको तो वापस नहीं लेंगे ना, जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज है सर, जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, वो अगर बाहर घूम रहे हैं तो अदालत के आदेश से ही घूम रहे होंगे ना, तो केवल जंतर मंतर पे आ जाना कोई अपराध तो नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। आप कोई जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो बाहर घूम रहा है, तो या तो कोर्ट के आदेश से घूम रहा होगा या नहीं तो पुलिस की नाकामी की वजह से घूम रहा है। तो वैसे लोग जो कोर्ट के आदेश से या जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको केवल इसलिए FIR दर्ज कर देना कि वो जंतर मंतर पे मौजूद थे, मुझे लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मानी जाए तो न्याय की प्रक्रिया है, बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड जिसके हैं, इसका मतलब थोड़ी कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो घूम नहीं सकता, कहीं सार्वजनिक जगह पे जा नहीं सकता। अदालत ने अगर बेल दिया हुआ है उसे, अदालत ने उसे जेल से बाहर रखा हुआ है, तो उसका तो वही राइट्स है ना जो हमारा और आपका है। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन आपका जो गजेंद्र जी, आपकी आवाज़ बीच बीच में कट जा रही है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क एरिया में आप नहीं है। एक बार मैं आ रहा हूँ आपके पास अश्वनी जी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार शिवानंद जी के पास जाना चाहता हूँ। शिवानंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बताएं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके राहुल गांधी जी यहाँ बैठे हुए थे FIR के लिए, तो अभी हमारे पास खबर आई है कि FIR दर्ज कर रही है पुलिस। जी मुकेश सर जी, थैंक यू। वो जस्टिस मिला। पेटगन के जो बेचारी माँ ज्योति और दीपक उनकी डैडी, और बेचारे सुबह से सर FIR हुआ, जस्टिस आंखों में देखिए आंसू आया। बेचारे सुबह से आप क्यों कह रहे हैं सर? वो बैठ करके वहां पर रोल खा रहे थे, चिकन रोल खा रहे थे वो। नहीं। अरे सर विजुअल है सर, देखिए, अरे विजुअल देखिए सर, मुकेश सर, हाँ, देखिए AK-47 चला सर पटना में, आदेश किसने दिया? अरे कोई तो सर दिया है ना, नहीं दिया आदेश किसी का सर। हिम्मत मैं है क्या बताता हूँ, सर? मैं पटना का ही हूँ सर, किसी ने नहीं दिया। उसने जो है ना फैशन में चला दिया और उस पर कार्रवाई हो रही है। टसन जिसको कहते हैं ना सर, वो टसन में चला दिया उसने। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जी। सर अभी जो पॉलिटिकल एडवाइजर कुमार गजेंद्र जी बच्चों को पीटेंगे मारेंगे, इनका बाप का राज है क्या? बच्चों के बारे में नहीं कह रहे थे, वो CJP के बारे में कह रहे थे। अरे क्यों मारेंगे? वो थोड़ी मारेंगे, बोले कि जनता मारेगी। आप बिना पूछे, बिना परमिशन स्कूल में लड़कियों के स्कूल में घुसेंगे तो पीटे जाएंगे ना। सर सुनिए मुकेश सर, नहीं सर, मैं NHY पुणे सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, NHY महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। जहां नरेंद्र मोदी सर मणिनगर, वहां जाके प्रचार, मैं और विलास देशमुख सर चीफ मिनिस्टर थे, मैं प्रचार किया हूँ सर। नहीं सर, सबको बात रखने का अधिकार है। हाँ, इतना है कि लेडीज गर्ल्स हॉस्टल में या गर्ल्स कॉलेज में विदाउट परमिशन जाना ये मना है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन पीटेंगे मारेंगे, ये भाषा नेशनल चैनल पे सर आपको सैल्यूट है मुकेश सर। आप एक देखिए गोदी मीडिया करके आप काम नहीं कर रहे सर। आपने कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन के मेरा काम पब्लिक तक पहुंचाते सर, सैल्यूट है सर। दूसरी बात सर, देखिए मैं जो अभी गजेंद्र सर ने जो बोला है, कुमार गजेंद्र, उनको बोलिए माफी मांगे जंजी का, कोई भी हो। जंजी सर कोई धर्म नहीं है सर, नहीं सर, वो जाति नहीं कह रहे शिवानंद जी, वो तो कह रहे हैं कि CJP वाले को जो आज पीटा गया जयपुर में, क्योंकि वो कानून का पालना करके नहीं आए थे, उन्होंने परमिशन नहीं लिया, उनके साथ कोई उस गांव का कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। कौन पहचानता है उसको, जो कौन है? आप स्कूल में 20-25 आदमी के साथ घुस जाएंगे, आप कौन है? आप कोई ऐसे अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि आपको सब पहचानता है। अब आप घुस जाएंगे उसमें तो लोग तो आपको वही सब जगह ग्रामीणों ने पीट दिया। नहीं मुकेश सर, कोई तो कंप्लेंट किया तभी ये लोग गए ना, इनको क्या सपना गिरा है क्या? अभी देखिए, अभी कंप्लेन की बात ही नहीं है सर, कंप्लेन की बात नहीं है। मैं बोल कंप्लेन, मान लीजिए मैंने आपको किया, आपको सब कोई जानते हैं, आप जाएंगे तो बोलेंगे अरे शिवानंद जी आए हैं, चलो ये आए होंगे, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन उस आशुतोष को कौन जानता है? उसके साथ जो 25 आदमी गए हुए थे उसको कौन जानता है? ग्रामीण जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं उसको। तो ग्रामीण ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने जबरदस्ती हाथापाई हो गई। नहीं सर रूल ऐसा है, वहां जाके प्रिंसिपल को लेटर देना चाहिए नंबर 1। हाँ। उस एरिया में पुलिस स्टेशन को लेटर देना चाहिए नंबर 2। फिर अगर डिस्कस से, बातचीत से अगर समझौता होता है तो सोल्यूशन होता है, मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर कानून कोई भी हाथ में लिया, मैं भी हो, मेरे ऊपर भी एक्शन होगा ही। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूं सर। हम भी प्रोटेस्ट किया, पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन दीजिए,
पुलिस कमिश्नर को दीजिए, वो नहीं ले रहे। लेकिन सीजेपी वाले ने यहाँ नहीं किया है, सीजेपी वाले ने किसी को नहीं बोला, वो एक तरीके छापामारी कर रहे हैं वो, तो ये छापा मारने का अधिकार आपको नहीं है ना सर? नहीं सर एक ब्लैकमेल टाइप नहीं कर सकते। आप लोगों ने उधर बोल सकते कि इधर अन्याय हो रहा है, जस्टिस चाहिए, 100% नहीं हुआ तो फिर आगे का प्लान रहता ही है ना सर। बिल्कुल। लेकिन तुरंत आप एक्शन नहीं ले सकते कहीं भी। देखिए अभी समझो मैं किसी गांव में गया और वहां जाके किसी बच्चों को मैंने मारा पीटा, पूरा गांव मेरे को पकड़ के मारेंगे, क्योंकि पब्लिक माइंड वैसा है। क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत शांति दिमाग रख के गांव में जाना पड़ता है। रूरल में सर सिस्टम अलग है, उधर वहां का सरपंच है, मुखिया है। लेकिन एक चीज शिवानंद जी, अभी जिस तरीके से जैन जी का आंदोलन है, जैन जी की चर्चा सब जगह हो रही है, जैन जी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को भी उतनी ही आलोचना कर रहे हैं। वो विपक्ष को अपना सब्स्टिट्यूट नहीं मान रहे कि सरकार को बदल करके इसको बिठा देना है। जो जैन जी हैं, वो जैन जी विपक्ष में किसी भी नेता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी सर देखिए, वो उनका पार्टी का मुद्दा है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, जस्टिस तो होना चाहिए। देखिए AK-47 चलाया, सिवान में फायरिंग हुआ, जंतर मंतर में छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा फाड़ा, प्राइवेट पार्ट पे लाठीचार्ज हुआ। सर इसकी जांच चल रही है, ये सारी चीजें, ये सारी गलत चीजें हैं। आप लोग सोशल मीडिया के, आप उसमें बहुत सारी फेक वीडियो भी चली थी। आप लोग केवल सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर मत बोलिए, आप लोग सीनियर आदमी हैं। सोशल मीडिया पे 90% चीजें उस समय जो है ना फेक चल रही थी। उसमें शिवानंद जी ये भी चला था कि उस बच्ची की मौत हो गई है, जबकि वो बच्ची की मौत नहीं हुई थी। बच्ची अभी जी मुकेश सर देखिए, 14 साल की बच्ची के घर पे जाके लोगों ने धमकाया, वीडियो माफीनामा मांगा देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। ये अच्छी बात है क्या? वो और उल्टा उसके ऊपर FIR हो गया, रुचिता के ऊपर सर कॉपी है मेरे पास। अगर ऐसा होता सर न्याय कहाँ मांगने का बताइए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है ना सर, कहीं भी आजकल मेरे ऊपर अन्याय हुआ तो मैं न्याय मांग सकता हूँ सर। यही नहीं सुना, कोर्ट में जा सकता हूँ, कोर्ट में नहीं तो अभी न्याय तो दे रही है ना सरकार। अभी राहुल गांधी देखिए न्याय मांगने के लिए आए, FIR करने के लिए। FIR शिकायत पहले लिया, बोले शिकायत को सुन करके हम लेंगे, शिकायत सुनी, उसके बाद FIR दर्ज कर लिया। तो इतना त्वरित न्याय मिल रहा है कांग्रेस को बीजेपी के शासन में, अब ये भी तो कहिए। मुकेश सर हाँ। मेरे को 30 सेकंड दीजिए। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ सर। पुणे एजुकेशन सिटी है, सावित्रीबाई फुले, माई अम्बेडकर, माँ जिजाऊ यहाँ कर्म भूमि है सर। मैं यहाँ कल हमारा नेता LOP राहुल गांधी छात्रों की गूंज आ रहे, पूरा महाराष्ट्र के युवा युवती आ रहे, महिला ज्यादा करके। पता है सर, मुझे पता है। और वहाँ 25-25 हजार दे करके आप इन्फ्लुएंसर भी बुला रहे हैं। सर सुनिए ना सर आपने तो सारे धागे खोल दिए होलियाकर जी बेचारे जो है। हाँ मुकेश सर 10-20 को ये भी बुला रहे थे अभी। नरेंद्र मोदी सर, अमित शाह जी, ऊपर नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, दोनों मिलके 144 लगाया। सर क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? जज जी को क्यों डरना है सर? यही बीजेपी का करनी और कतनी यही मालूम हो रहा है सर। महंगाई के ऊपर बात नहीं करना है, आप बुलाइए, कोई डर सर 144 तीसरा चुनाव लगातार हार गए आप। एक जगह आपकी स्टेट्स में सिमटते जा रहे हैं, लेकिन आपका जोश कम नहीं हो रहा। इसकी मैं सैल्यूट करूंगा, लेकिन जोश कम नहीं हो रहा आपका। मुकेश सर देखिए, चलो हम हारने के लिए, जीतने के लिए बीजेपी वोट चोरी करके, अगर नरेंद्र मोदी सर बैलेट पेपर पे अगर चुनाव लिया, ब्लॉक में भी मोदी सर, अमित शाह जी, बीजेपी, अली बाबा चालीसों पार्टी चुन के नहीं आएंगे सर। चलो चैलेंज है सर। अयोध्या में तो सबक सिखा दिया, राम के नाम पे गाय काट सर। बैलेट पे जब चुनाव हो रहा था, चोरी हो गया। शिवानंद जी, बैलेट पे जब चुनाव हो रहा था तो उसी में इंदिरा गांधी हारी थी, बैलेट वाले पे हारी थी वो। इस बात को क्यों भूल गए आप? इंदिरा गांधी को बैलेट से ही हराया था ना। सुनिए सर सुनिए, इंदिरा गांधी जा रहे थे, सेम यही कर रहे मोदी सर। नहीं, आप तो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम पे कोई आरोप मत लगाइए, आप लोग कभी सिद्ध नहीं कर पाए। गठबंधन जीतेगा सर। ठीक है महेश शर्मा जी, ठीक है सर, महेश शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी महेश जी। सर मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, आप लोगों की सारी बातें मैं सुन रहा था। थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि हमने इतनी बड़ी डिबेट के अंदर शिक्षा नीति के बारे में, शिक्षा के बारे में हमारी बातें कम हो पाई। मदन दिलावर मंत्री जी, सेंट्रल में बैठे हुए मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे हुए हैं,
मेरे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी में इतनी कैपेसिटी है, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिए, दर्शक भी सुन रहे हैं, क्या किसी में इतनी कैपेसिटी है कि वो लिख कर दे दें, मेरे नाम पर चिट्ठी लिख दें, जनता के नाम पर चिट्ठी लिख दें कि हमारी 5 सालों के अंदर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी अच्छे ए ग्रेड के ऑफिसर हैं, सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। एक मजदूर आदमी अपने प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए। वो जानता है कि सारे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। कैग की रिपोर्ट कह रही है एक बड़ा फिगर ऐसा है, एक परसेंटेज का, जिसमें शौचालय नहीं, शर्मा जी, ये आप बात बिल्कुल सही कह लाइब्रेरी रहे नहीं हैं। है। मैं शर्मा जी, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये कहने का अधिकार आपको नहीं है। मैं सीधे मैं एक मिनट सर, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि इनका लक्ष्य है 6%। इनके बच्चे अब महज बात भी तो सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं सबको पता है। अब मैं कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सीजेपी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैं बताता हूं कि आपके जो नेता है वो तो बोस्टन चले गए पढ़ने के लिए। अरे दिल्ली में इतने अच्छे केजरीवाल ने बनाई यूनिवर्सिटी, यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आपके नेता? बोस्टन में जाकर के आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, ये लीगली मैं विरोध कर सकता हूँ, उनका रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। संविधान का आर्टिकल मुझे इजाजत देता है, अगर कहीं गलत हो रहा है। अरे मैं इजाजत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने अभी जो शिक्षा की बात करी कि दूसरे के मंत्रियों के स्कूल जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपका नेता तो बोस्टन में जाकर के पढ़ रहा है। आपका नेता बोस्टन में जाके पढ़ रहा है। क्या इंडिया में कोई हायर इंस्टीट्यूट नहीं है क्या? अरे यहाँ केजरीवाल ने दिल्ली में इतने अच्छे बना दिए, आप लोग दावा करते हैं तो उसी स्कूल में पढ़ लेते, उसी कॉलेज में पढ़ लेते। यूनिवर्सिटी जो बनाए हैं केजरीवाल ने, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते। आपके अभिजीत दीप्ते, बात केजरीवाल जी की नहीं हो रही है, नहीं तो अभिजीत दीप्ते की बात कर रहा हूं। अभिजीत दीप्ते को बोस्टन जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अभिजीत दीप्ते के पास पैसे हैं तो वो बोस्टन में जाके पढ़ रहा है और यहां पर आकर के सरकारी स्कूल के बच्चों की बात कर रहा है। अरे भाई, ये दो मुंहा चरित्र नहीं चलेगा सर। जैन जी ये सब समझते हैं। आप दूसरे को कह रहे हो कि सरकारी, आप मंत्री के बच्चे को कह रहे हो, आप खुद क्यों गए बोस्टन? आप ये बताओ ना, आपका नेता बोस्टन में क्यों पढ़ा? आपका नेता बोस्टन क्यों गया ये बताइए ना, क्यों गया वो? जब इतना बड़ा आंदोलन कर रहा, भाई छोड़ के चले आते ना। भाई साहब, आप पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, तब दूसरे को शुद्ध करने चलिएगा। आपके अपने अंदर में देखिए, आपके अपने गिरेबान में झांकिए आप लोग। हमारी डिबेट पर यही फंस जाती है। ठीक है, अगर मैं आम आदमी होता हूं, सीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होता हूं, तब मेरा ये प्रश्न होता है, तब ये बात नहीं रहेगी ना। एक मिनट के लिए मुझे मान लीजिए मैं सीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, एक मिनट के लिए तो मैंने आपकी बात का समर्थन किया। मैंने कहा नहीं कि मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं आपकी मांग का, मैं भी ये मांग करता हूं। मैंने ऐसे 2500 प्रोग्राम किए जहां मैंने कहा है कि सारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जो नेता है, उनको अपने बच्चे को सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए, तभी स्थिति सुधरेगी। ये आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये कोई आप पहली बात नहीं कर रहे हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं, हजारों बात ये बातें हो चुकी हैं। कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल भी यही बात कर रहा था, आप लोग उसी के चट्टे बट्टे हैं। मुझे 30 सेकंड का समय दे दीजिए आप, 30 सेकंड लास्ट। हाँ, ये क्यों नहीं कर पाएंगी? देखो मैं कह रहा हूं, आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ना तो कांग्रेस कर पाएगी ना बीजेपी कर पाएगी 10 सालों में शिक्षा नीति को अच्छा, सरकारी स्कूलों को अच्छा। आप समझेंगे क्यों? क्योंकि उसका एक 2%, 2.5% जीडीपी का खर्च हो रहा है। और हमारी भारत सरकार, सारे दर्शक सुन रहे हैं, आरबीआई को 15 से 20 लाख करोड़ का पैसा ब्याज पे देती है। कौन? भारत सरकार। उसका बजट है जीडीपी लगभग 50 लाख करोड़ की। सुन लो, बहुत बड़ा आंकड़ा, अच्छा आंकड़ा है। 30 से 32 लाख करोड़ टैक्स में हम कलेक्ट करते हैं और बाकी का पैसा ब्याज से आरबीआई को दिया जाता है। ये ज्ञान मत दिए सर, हम लोग भी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, हम लोग को सबको पता है, देश को पता है। अब इस पे चर्चा नहीं हो रही है। आप ये ज्ञान देकर के आप जो बात करें आप करिए। आप जो सीजेपी वाले ऐसे करें, एक बार पंजाब में भी चले जाइए ना सर, एक बार पंजाब में भी चले जाइए, स्कूल का इंस्पेक्शन कर लीजिए वहां पे। वहां जो भगवत मान के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं देख लीजिए, उनके मंत्रियों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। मोटा पैसा आरबीआई को, ठीक है। अरे ये कोई ज्ञान की बात, ये सबको पता है महेश शर्मा जी, सबको पता है सबको। ठीक है, मैं गजेंद्र जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अश्वनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, महेश जी जान गए। देखिए आप यहाँ शोध करके आए, ठीक है, लेक्चर देने के लिए मैंने नहीं बुलाया आपको। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पे बात कीजिए। अश्वनी जी, कोई सी भी सरकार नहीं कर पाएगी सर, ठीक है, नहीं कर पाएगी। मुकेश जी देखिए, महेश जी ने पूछा कि भाई अगर हम आम आदमी हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें उसका हक नहीं है। एकदम हक है। आपको एक वोट का अधिकार इस देश की संविधान ने दिया है, उसका प्रयोग करिए और सरकारें बदल दीजिए। उस व्यक्ति को हटा दीजिए जो व्यक्ति आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो अधिकार है आम आदमी के पास हिंदुस्तान में। दूसरी बात मैं कहता हूं मुकेश जी, कर्नाटक में लगभग 46,174 विद्यालय हैं, जिसमें 40% जो है
जर्जर अवस्था में है और 3300 स्कूल हैं जो 100 साल से पुराने हो चुके हैं। गुजरात क्या स्कूल। वहां पर क्यों नहीं गए ये लोग? वहां पर भी जाना चाहिए ना। अच्छी बात है कर्नाटक में जाना। केरल सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है, 1200 विद्यालय वहां जर्जर अवस्था में, वहां के विधानसभा में बोला गया है। हुलियलकर साहब जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है आपके मोबाइल की। तो जो वहां विद्यालय केरलम में जर्जर स्थिति में है, तो इन युवाओं को वहां जाना चाहिए। लेकिन कहीं भी जाए एक प्रशासन गुजरात भी गुजरात जाना चाहिए ना। गुजरात भी जाएगा, गुजरात भी जाए, जाने बिल्कुल ना, जाए। बम्बई गए, राजस्थान, गुजरात भी जाए, प्रशासन से अनुमति ले सरकारी ले। स्कूलों की वहां के सुधरने लोकल वाली- एमएलए, एमपी, प्रधान, सरपंच जो भी है उसको ले, 4 छात्रों के अभिभावकों को ले और जाए, इंस्पेक्शन करे। किसी ने नहीं रोका है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, सबको दिखाए। मैं तो बोलूंगा जर्जर सर, है, देखो मैं ये तो स्कूल है। बोलूंगा आप लोग को ये काम नहीं करना, ये काम मीडिया के, आप हम लोग का काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? अब हम लोग तो जाकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आप क्यों हमारे यहाँ चले जाते हो रिपोर्टिंग करने के लिए? ये जिम्मेदारी हम लोगों की हम लोग कर ही रहे हैं। सब स्कूल, कितने स्कूलों की दी है, आप मीडिया वाला काम कर रहे हो। हम मीडिया को भी पीटा जाता है कभी कभी, तो आप तभी तो चुप रहते हो भाई। सर 10 सेकंड दीजिए सर। मैं दूंगा, पहले जरा सा गजेंद्र जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, उनके पास ही आओ। गजेंद्र जी। सर अजी मैं आ जाऊंगा ने जो सर, बोला महेश शर्मा, मैं किसके बाद, गजेंद्र जी के पास, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। गजेंद्र जी। सर मुकेश जी देखिए ऐसा है, मुझे पहले भी कम समय मिला है वैसे, है ना? अभी मैं पूरा समय दूंगा सर। कोई नहीं सर। सर सुनिए ना, हाँ। ये देखिए, अगर ये इतने ही सच्चे थे तो जो कॉकरोच के जो पापा है ना, कॉकरोच के जो पापा जी है ना, अरविंद केजरीवाल, तो इन्हें अरविंद केजरीवाल के पंजाब से शुरुआत करनी चाहिए थी। पंजाब आज कबाड़ खाना बना दिया दिल्ली के हम बाद। बात कर रहे हैं स्कूलों की स्थिति कैसे सुधरेगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे स्कूल सुनिए ना, स्कूल की बात कर रहे हैं हम। तो पंजाब के स्कूलों के टॉयलेटों का ये हाल है, मुख्यमंत्री अलग उसका उद्घाटन कर गया, सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल अलग कर गया, विधायक अलग कर गया, मंत्री अलग कर गया। उसके बाद भी आज ये हालत है कि पंजाब के जनता गर्ल्स धीरे-धीरे के समझ टॉयलेट रही है में कि छत स्टेट तक के नहीं स्कूल है। अच्छे हैं, किसी ये स्टेट आदमी के जो स्कूल बैठ अच्छे गए, नहीं जो यहाँ पर गाल बजा रहे हैं ना, इनको ये कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं, रिजर्व बैंक का, इसका उसका। अरे भाई अपना घर संभालो ना, तुम तो अभी पार्टी भी नहीं बने हो, तुम तो अभी तक एक सोशल मीडिया का आपकी पेज हो ना। लैंग्वेज से लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके विरोध में कोई बोले ना। छोड़ दीजिए मेरी लैंग्वेज, हाँ। छोड़िए। आपकी लैंग्वेज से लग रहा है आप साइको कंडीशन के आदमी है। आप बिल्कुल जैसा नहीं। साइको आदमी आप सर दुनिया को व्यक्तिगत हमला ना बदलने की करें कोशिश गजेंद्र जी, करता आप है। अपने मुद्दे पर हैं। आप मुद्दे पर हैं, आप मुद्दे पर हैं कि कितने परेशान हैं। मुद्दे पर जी। ये अगर मुझे गलत बोलेंगे तो ये देखिए अच्छी बात सरकारी नहीं होगी। स्कूलों इनको की बोलिए, स्थिति आप अच्छी मेरे नहीं से है, गलत बहुत ना बोलें। दयनीय है। ये सबको पता है सर, ये सब अभी अश्वनी जी ने तो पूरा डेटा दे दिया आपको। अश्वनी जी ने तो पूरा डेटा दे दिया भाई, तो है और उसको ठीक किया जा रहा है। वो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाना चाहती हैं। महेश जी बीच में मत बोलिए प्लीज, महेश जी बीच में मत बोलिए, महेश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, महेश जी प्लीज बीच में मत बोलिए जी। गजेंद्र जी बात पूरी कीजिए। मुकेश जी, एक गाने के 2 बोल थे, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। ये कहां से आए हैं, कौन लोग हैं, क्यों स्कूलों में घुस रहे हैं, क्यों व्यवस्था को खराब कर रहे हैं? अरे आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के दोनों बच्चे कहाँ पर है? इस पे प्रदर्शन स्कूलों कीजिए। की छत गिर जाती है, तब कौन वेट करेगा? जब बच्चे मर जाते हैं, जब कौन वेट करेगा? क्या आपके गजेंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये काम पत्रकारों पे छोड़ दीजिए। गजेंद्र जी, मैं तो कह रहा हूँ, बच्चे मरे हुए हैं। गजेंद्र जी मैं तो कह रहा हूँ ये पत्रकारों का काम है यार, हम लोग जो काम करते हैं वो अब आप कर रहे हो। पूरी मैं नहीं टिका सकता हूँ तारीख वाइज। अरे सर महेश जी, ये लिस्ट वेबसाइट पे है, ये लिस्ट जो है ना आप सरकार की वेबसाइट पे, आप क्यों हाथ में प्रिंट करा करके बैठ रहे हो? ठीक है, मैं शिवानंद जी के पास जा रहा हूँ। शिवानंद सरकार का फाइनेंशियली काम सरकार का है, ये कौन लोग हैं? पढ़े ना लिखे कहां से उठ के आके बैठ जाते हैं? भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं और उनको उठाने का दायित्व है और ये अधिकार उन्हें अपना संविधान देता है। सर जो अपराधी होते हैं वो भारत के नागरिक वो भी होते हैं, जो अपराधी होते हैं वो भी भारत के नागरिक ही होते हैं, इसलिए भारत का नागरिक है आप, तो इसका अधिकार नहीं है किसी का अधिकार का हनन करना है। ठीक है, मैं एक बार शिवानंद जी के पास जाऊंगा। शिवानंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मुकेश सर जी गजेंद्र जी हो गया सर, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है अभी जी। बातें जो वीक हैं वो दुनिया के मुकेश सामने सर जी शिवानंद जी। सर महेश वर्मा ने बोला कि
बीजेपी हो कांग्रेस हो कुछ नहीं किया, और ये लोग कल पैदा हुआ बच्चे लोग हमको सिखा रहे। अरे भाई आप सब लोग बोलते 60 साल हम सत्ते पे, ऐसे ही डॉक्टर इंजीनियर एम्स बनाया, इसरो बनाया, ऐसे बना दिया क्या? आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया। अरे भैया मेरे को बात तो करने दो महेश जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। महेश जी जब आप बोल रहे थे महेश जी क्या है महेश भाई? जी जी आपको पता है क्या महेश भाई, आपका दीपक दीपके जो है वो मेरे घर पे रेंट पे रहता था, मेरा पैसा नहीं दिया अभी भी। क्या बोल रहे हैं? पैसा दिया ना सर आपको? पैसे बहुत जाता हूँ, पैसे मिले कि नहीं सर आपको? रेंट नहीं मिला। अच्छा मुकेश सर जी, मुकेश सर सुनिए, देखो व्यक्तिगत सर आपने बोला महेश जी प्लीज जी। हाँ शिवानंद जी। सर आपने बोला व्यक्तिगत नहीं जाना है, हाँ। इसलिए मैं छोड़ देता हूँ सर। हाँ। सर देखिए अभिजीत दीपके, मैंने खुद यहाँ शरद पवार जी का सकाल न्यूज पेपर में रिपोर्टर करके मैंने जॉब दिया, उनको लगाया था, और वो रिपोर्टर करके काम अच्छा कर रहा था, और एमपीएससी यूपीएससी करने आया, फिर आगे जाके अमेरिका चला गया। देखिए मैं व्यक्तिगत किसी को भी जा सकते सर, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब राहुल गांधी मोदी जी 50 बार अमेरिका लंदन जा चुके हैं। उस पर अरे महेश जी आप क्यों नहीं समझते कि बीच में नहीं बोला जाता है? अरे महेश भाई, अरे भाई आप नोट कर लीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोल लीजिएगा जी। सर जी यही दिमागी नक्शा है। सर गजेंद्र जी प्लीज, सिंपल है नहीं जी। मुकेश सर, सिंपल है जी। सीजीपी हो, युवा युवती हो, जनजी हो, सबको न्याय मांगने का अधिकार और है, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकते। नंबर 2 अमित शाह जी का रिजाइन लेने बगैर जनजी चुप नहीं बैठेगा। 2 नंबर 3 महंगाई के ऊपर बात होना चाहिए, युवा युवती को पीट रहे सर, जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी बात, श्री राम प्रभु जी चढ़ावा चोरी हो गया, गुप्तधन चढ़ावा चोरी हो गया, उस पर न्याय मिलना चाहिए। पेपर लीक बार बार हो रहे, वोट चोरी हो रहे, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज हो रहे। देखिए अगर आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे, उद्धव गुट क्यों तोड़ा, शरद पवार गुट क्यों तोड़ा, ममता दीदी का गुट क्यों तोड़ा? अरे काम आप कीजिए ना। तोड़ना गलत है या टूटना गलत है सर? पहले ये बताइए, तोड़ना गलत है या टूट जाना गलत है? शपथ दोनों भी गलत है सर। दोनों गलत है तो दोनों को बोलिए ना। दोनों गलत है। तोड़ना टूटा ये दिख रहा है, तोड़ा है ये कोई नहीं देख रहा है। कौन तोड़ा ये आपको लग रहा है ना? वो तो टूट के हमारे पास आ गए तो हमने सहारा दिया। अगर कोई सहारा देता है किसी को, टूट के आ गए सहारा दो तो अच्छी बात है ना। सर मुकेश सर 1450 मुकेश जी, शिवानंद भाई एक लाइन जोड़ लूं जी। मुकेश जी एक दिन मैं और शिवानंद जी जो है कपड़े की दुकान पर गए। हाँ। काला ये जो सदरी पहने इन्होंने खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा। तो अब उस सदरी का क्या दोष है कि इनका दोष है कि हमारा दोष है? अब दोष देखते रहिए, इन्होंने खरीद लिया। बिल्कुल सर हमारे पास टाइम क्या? नहीं सर, सदरी एक ही था सर, सदरी एक ही था। ठीक है वो आपने खरीद दिया। लेकिन शिवानंद जी अभी आपने कहा कि हम लोग इतने दिनों से राजनीति करें, कल का आया बच्चा हमको सिखाएगा, तो ये बात जान लीजिए बच्चे ही सिखाएंगे अब। इसलिए अब बच्चा कहकर किसी को बच्चा जान के हमको ना टहलाना रहे, अब तो बच्चे ही सिखाएंगे आपको। जेनजी आप लोगों ने जो गलती करी है, जेनजी जो है वो वही सिखाएंगे। और वो कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो पॉलिटिकल डिमांड नहीं कर, वो कर रहे हैं जो केवल करप्शन फ्री इंडिया दे दीजिए आप, और कुछ नहीं मान रहे। बोले जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को मान लीजिए आप, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। आप दे चाहे कोई दे, उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए और एक ईमानदार भारत बना के दीजिए, करप्शन मुक्त भारत बना के दीजिए। और जेनजी को कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी आपका, गजेंद्र जी आपका, शिवानंद होलियालकर जी आपका और अश्विनी साही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो चर्चा है सीजेपी को लेकर, और सीजेपी ने स्कूल इंस्पेक्शन का जो प्रोग्राम बनाया है इसमें बहुत लोचा है, क्योंकि ये लोग सीजेपी को मान रहे हैं कि वो छात्र आंदोलन से खड़े हुए हैं और छात्र आंदोलन के कारण छात्र की बातों को करेंगे, लेकिन अब ये विपक्ष की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद इसीलिए जयपुर में उनके साथ ये हादसा हुआ। अगर इसी पे वह टिके रहे तो शायद दूसरी जगह भी इनके साथ ये हादसा हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।